जय श्री राधे आप सबको मेरी तरफ से। और आप सब कैसे हैं? खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और अपनी गृहस्थी में व्यस्त होंगे। तो इस टाइम तो भाई दिवाली की सफ़ाई में व्यस्त होंगे ज़्यादातर सभी लोग। तो अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर के बज रहे हैं 3। तो मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि आज सुबह कुछ नहीं बनाया है। क्या है ना, मेरी रात में इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, उल्टियाँ इतनी उल्टी, पेट में दर्द, उल्टी। तो पूरी मतलब 1 बजे से ये समझ लो सुबह के 4:30 बज गए ना। तो मैं सोई नहीं पाई, बार बार उल्टी है, पेट में दर्द भर के। तो मैंने सुबह खाना नहीं बनाया, बस मैंने पोहा बना दिया था नाश्ते में। तो सभी ने पोहा खा लिया था, क्योंकि मेरे हाथ पैर ही नहीं चल रहे थे। सुबह ही जैसे ही डॉक्टर आए तो दवाई लेके आए। जब दवाई खाई, जब मतलब थोड़ा दोपहर में आराम मिला है, तो अभी बच्चों को सबको भूख लगी। तो मैं सोच रही खाना बना देती हूँ। तो मैं आ गई किचन में, और मैं अभी क्या कहते हैं, आलू वो बनाऊँगी सोयाबीन की बड़ी। तो मैंने वो फुला के रख दी है। और सुबह मैं बस नहा के ऐसे ही दवाई ले आई थी डॉक्टर के यहाँ से जाके, जब से ऐसे ही मतलब लेट गई थी, फिर अभी जग के आई हूँ सीधा। तो अभी बस बड़ी फुला दी है मैं, सोयाबीन बड़ी आलू बनाऊँगी। और आलू छील के काट लेती हूँ, प्याज वगैरह। और सच में इतनी मतलब इस टाइम तो सीज़न ऐसा चल रहा है, मौसम ये कि मतलब शरीर इतना आलस, थका थका लगता है, बिल्कुल शरीर में कुछ मतलब दम ही नहीं रहती है। पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम इतनी थकावट हो जाती है उल्टियों की वजह से। और मेरी तो बिल्कुल पैर टूट गए, ये समझ लो हालत ख़राब हो गई मेरी बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने आलू और प्याज वगैरह काट लिए, और मैं अभी सब्ज़ी छौंक देती हूँ, क्योंकि भाई खाना तो बनाना है। बच्चे सुबह से भूखे हैं, बस पोहा खा लिया थे सब ने। और आलू धो के साफ़ कर लेती हूँ, सब्ज़ी छौंकती हूँ। इन्होंने तो मना भी किया था कि रहने दो, नहीं है तो बाज़ार से समोसे वगैरह मंगा लेंगे, पर मैंने मना कर दिया। मैं नहीं, रहने दो, मैं बना लूँगी। अब तो तबीयत थोड़ी, मुझे आराम लग रहा है तबीयत में। तो बस मैं जल्दी आलू वगैरह धो के सब ले आई हूँ, सामान रख लूँगी। कढ़ाई रख दी है मैंने हीटर पर सब्ज़ी छौंकने के लिए। अभी टमाटर निकाल लेती हूँ, तो टमाटर काट लूँगी। हाँ, बनाते हैं। आप लोग बने रहिए मेरे पूरे व्लॉग में, और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करें कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, ज़रूर बताएं। तो बस मैं अभी बनाते जा रही हूँ, सब्ज़ी बना लेती हूँ। और इतना मेरा सिर तो इतना दुख रहा है, इतना ये समझ लो मैं नीचे बिल्कुल देखा भी नहीं जा रहा है, इतना दर्द हो रहा है। पर क्या करें, काम तो करना ही है अपना। तो बस पहले मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ। और अभी मसाले को अच्छे से भून के भी डाल देते इसमें बड़ी, पानी निचोड़ के। तो मतलब सोयाबीन बड़ी आलू तो हमारे घर में सब खा लेते हैं ज़्यादातर। भाई अनुराग की ज़्यादा टेंशन रहती है, वो मतलब ज़्यादातर कुछ सब्ज़ी खाता ही नहीं है। तो बड़ी क्या है ना, आलू खा लेगा, बड़ी तो नहीं खाएगा, निकाल के इसको आलू देने पड़ेंगे। तो अभी मसाला भुन गया है, तो मैं बड़ी और आलू डाल देती हूँ, अच्छे से मिला लूँगी मसाले को, और भी बना लेती हूँ सब्ज़ी। सब्ज़ी छौंक के रख दी है, ढक के नमक वगैरह डाल के। जब तक बनती रही, जब तक मैं साथ के साथ आटा भी लगा लूँगी।
तो जल्दी हो जाएगा। और आटा लगा के रख दिया। वही सुबह की कढ़ाई वगैरह रखी थी, पोहा बनाए थे, तो वही अब धो के रख देती हूँ, अच्छे से साफ़ करके। सुबह से ऐसे सिंक में रखे थे तो मैं धोई नहीं थी, क्योंकि तबीयत मतलब हाथ पैर चल नहीं रहे थे ज़्यादातर, तो मैं दवाई खा के आराम कर लिया था डॉक्टर के यहाँ से आके। और बस कढ़ाई और धो के रख देती हूँ, बर्तन वगैरह। फिर उसके बाद वैसे ही अब चाय का टाइम हो गया है, तो मुझे अभी चाय बनानी है। चाय की बोल रहे हैं कि खाना रोटियाँ बाद में बनाना, पहले चाय बना दो। चाय क्या है ना, वही चाय का टाइम है, वही खाने का हो गया है। वैसे लेट हो गई इसीलिए खाने का टाइम, वैसे तो है तो चाय का ही टाइम है, पर अभी चाय भी बना दूँ। पहले बर्तन धो के रख देती हूँ, सुबह के रखे हैं सिंक में। और क्या है ना, तबीयत तो मेरी ऐसे मतलब करवा चौथ के दूसरे दिन तो मतलब एक दिन तो भूखी रहती हूँ, तो फिर दूसरे दिन ऐसे खाना वगैरह खा लेती हूँ मैं। और मुझे कल मतलब इतनी भूख लग रही थी, तो मैं 2-3 बार कढ़ी चावल खा लिए थे, तो वही मेरी इतनी मतलब नुकसान कर गए, उल्टियाँ होने लगी। तो अभी मैं चाय रख दी है, तो मतलब यही होता है मेरा हर साल का काम है, करवा चौथ के दूसरे दिन खा लूँगी और फिर मतलब रात भर से मेरी उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। एक दिन भूखे रहो, दूसरे दिन खाओ, तो मतलब पता ही नहीं है क्या हो जाता है एकदम। तो अभी सब्ज़ी बन गई है मेरी और चाय भी साथ के साथ बन रही है। दे दूँगी पहले सबको चाय छान के, उसके बाद रोटियाँ बनाऊँगी। और सब्ज़ी भी बन गई मेरी, आटा भी लगा लिया और अभी चाय बन रही है शाम वाली की, क्योंकि टाइम हो रहा है, अभी दिख रहा होगा 3:30 बज रहे हैं, 3:30 बज चुके हैं। तो चाय का भी टाइम और खाना बनानी, तो खाना भी बन रहा है। आवाज़ ही नहीं निकल रही है सही से शरीर एकदम बिल्कुल ऐसा हो गया कड़ा कड़ा सा, आलस सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा थकावट सी, उल्टियों की वजह से सिर भारी हो रहा है वो अलग। अदरक डाल दी है मानसी, मानसी से अदरक डलवा रही हूँ चाय में मैं। अदरक डाल दे, खोल रही है चाय, तो अदरक डाल दी, तो मानसी अदरक डाल रही है किसके, चाय पी लो, उसके बाद रोटियां बनाऊंगी। और मैं रोटियां बना रही थी जब तक मेरी मतलब मामा के लड़के की बहू है, यहीं रहते, मामा का लड़का उनकी मतलब बहू, तो उनका फ़ोन आ गया कि हमें मंदिर जाना है भैरव बाबा के, वो बसैया, तो हमारे साथ चलो। और इनसे बोल रहे थे गाड़ी ले चलो, तो मतलब मैंने मना भी किया था उनसे कि मेरी तबीयत ख़राब है, पर उन्होंने ज़्यादा ज़िद की, ज़्यादा ज़बरदस्ती करने लगी कि दीदी चलो चलो। तो फिर मैं जा रही हूँ मंदिर में, उनको भैरव बाबा के मंदिर जाना है, कुछ काम है, और इसीलिए मैं फिर आ गई हूँ साथ में। और खाना वगैरह बना के रखाई थी बच्चों के लिए, खा लिया था सबने। और मंदिर की थोड़ी क्लिप ले पाई थी मैंने, क्योंकि मेरे मोबाइल ही मतलब बंद हो गया था, और पता नहीं क्या हो गया मोबाइल में, अचानक से बंद हो गया, चालू ही नहीं हुआ। फिर वही है, फिर अगले दिन की सुबह का वीडियो, यानी कि उसकी मतलब 13 अक्टूबर का ये वीडियो। तो मैं सुबह ही सुबह आज लग गई हूँ, भाई दिवाली आ गई है तो सफाई तो करनी है घर की, चाहे तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो। और दवाई खा रही हूँ तो उससे थोड़ा आराम भी मिला है, रात भर आराम किया है, तो इसी वजह से मैं पहले सफाई करने में लगी हूँ। उस कमरों की तो वैसे मैं रोज़ की रोज़ करती रहती हूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अभी करवा चौथ के एक दिन पहले भी मैंने सारी अलमारियों को कपड़े वगैरह निकाल के सफाई की थी, तो फिर भी थोड़ा बहुत मतलब झाड़ लेती हूँ। क्या है ना, अगर 2-1 दिन बाद नहीं रोज़ की रोज़ झाड़ो ना, तो इसमें इतने जाले लग जाते हैं, इतने जाले कि कुछ पूछो ही मत। जब मतलब इसको 4-5 साल हो गए बने हुए, पुताई नहीं हुई है, तो मकड़ी बहुत जल्दी जाले फाड़ लेती हैं। और 2 दिन भी रुक गए ना इसकी सफाई नहीं की ऊपर से झाड़ के झाड़ू से सही से, तो मकड़ियों का घर बन जाएगा, ये समझ लो, ये जालों से। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कमरों में तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जल्दी सफाई हो जाती है और कर लेती हूँ सफाई। भाई सफाई तो करनी है, आज 13 तारीख हो गई, दिवाली के कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, लगी हूँ जल्दी जल्दी सफाई करने में।
क्या है ना, झाड़ू मेरा अंदर वाले कमरे में पूजा वाले में और दुकान वाले हॉल में तो लगा दिया था। उस कमरे में बच्चे सो रहे थे, अनुराग मानसी, तो वो लेट जगते हैं, उनका तो यही है छुट्टी हो तो लेट जगते हैं, तो वो जग गए हैं, खड़े हो गए जब मैंने इस कमरे की सफाई झाड़ू वगैरह लगाना शुरू किया है। तो बस इसमें भी लगा लेती हूँ हॉल में, और यही रह गया है तो लगा लेती हूँ झाड़ू सब में अच्छे से। और एक तो क्या है ना, रोड के किनारे से, और रोड एकदम बिल्कुल एनो टाइम चालू रहती है, तो गाड़ियों से धूल मिट्टी वही उड़ उड़ के आ जाती है जाली जंगलों में से, तो और ज़्यादा धूल मिट्टी सी रहती है। तो इसलिए मैं झाड़ के से सफाई कर लेती हूँ अच्छी से, और मैं भी झाड़ू लगा लूँ, फिर उसके बाद पोंछा लगाऊँगी बाद में। देख सकते हो राशन भरा रखा है कट्टे का, अभी राशन मैंने खोला नहीं है, कल परसों लेके आए थे, परसों पर्चा बनाया था जब ही लेके आ गए थे। ये रखा है पूरा कट्टे में भरा हुआ, खोला नहीं अभी, क्योंकि आज मुझे किचन के डब्बों की सफाई करनी है पूरी। किचन की जब सफाई हो जाएगी, डिब्बों को धुल के साफ़ करके जब ही इनमें राशन भरूंगी मैं। तो आज किचन का नंबर है, किचन की सफाई है ना। कमरों में तो थोड़ा बहुत ही घिसला रहता है, उसकी सफाई रोज़ रोज़ वैसे भी होती रहती, जाली वगैरह, तो कमरों में इतना टाइम नहीं लगता, बस किचन में टाइम लगेगा, किचन में ही ज़्यादा वो रहता है। तो इसकी आज सफाई करूँगी, सारे डब्बों को निकाल के रैंक वैंक को अच्छे से, फिर सुखा के डब्बों को धो के इसमें राशन भरूँगी। परसों का रखा है शाम का ऐसे, कल टाइम तबीयत ही ख़राब हुई तो इतनी मतलब ज़्यादा हाथ पैर चल नहीं रहे, तो काम हुआ नहीं संडे का, तो आज भी मानसी की छुट्टी है, तो मैं सोच रही हूँ आज कर ही लेती हूँ। तबीयत का तो इस टाइम मौसम ऐसा चल रहा है कि पता ही नहीं चल रहा, मौसम ख़राब है, तो रोज़ का काम है तबीयत का। तो त्योहार सिर पे आ गया, सफाई तो करनी है, तो पहले मैं करती हूँ सफाई इसकी। तो पहले ये सारे डब्बे निकाल लेती हूँ रैंक में से, खाली करके इसमें जो भी राशन होगा वो देख लूँ, निकालती जाऊँ, सारे डब्बों को धो के अच्छे से साफ़ कर लूँ, फिर इनकी सफाई करके जब रखूँगी राशन। और साथ ही साथ इसमें रखे छोले, मैं छोले मंगाए थे, अगले महीने मंगाए थे, और ये समझ लो इतनी जल्दी छोले वगैरह, छोले हुई सूजी हुई, इतनी जल्दी कीड़े पड़ते हैं इनमें, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने परात में पुर के दे दिए मानसी को, मैं ऊपर धूप में रख जाना, धूप लग जाएगी। तो ये रख लेती हूँ पहले सारा सामान निकाल के बाहर, और जितना सामान है वो किचन में ही है, और ज़्यादा तो मतलब कमरों में इतना नहीं है, तो किचन में ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं आज मन बना ही लिया, कमर कस लिए, मुझे आज किचन की सफाई करनी है पहले, फिर तो कपड़े वगैरह बक्सों के और अलमारी के धूप में डालने हैं, तो वो तो करती ही रहूँगी मैं। मानसी की मतलब मानसी स्कूल चली जाए फिर मैं अकेले कर लूँगी, बस इसमें क्या ना हेल्प के लिए चाहिए, मतलब कोई ना कोई सामान वगैरह ऊपर से लेने के लिए, तो इसीलिए आज मैं मानसी साथ में करवा लेगी थोड़ा बहुत। और उसकी भी तबीयत ख़राब है, तो उससे भी ज़्यादा नहीं, बोल उससे भी कल से बुखार आ रहा है, तो बस जितना होगा उससे करवा लूँगी और मैं कर लूँगी। तो बस कर लेते हैं अभी इसकी सफाई। और इस तरफ रखे मसालों के डब्बे वगैरह, तो उनको भी उतार के धो लूँ, इनकी भी सफाई कर लूँगी। और जो सामने आपको अलमारी दिख रही हुई उनके बर्तन वगैरह नहीं अभी निकालूँगी, कि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको तो मैं फिर किसी दिन कर दूँगी। वो 3 खाने उसमें ज़्यादा सामान नहीं है, तो उसको बाद में कर लूँगी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है, अभी टाइम हो जाएगा जल्दी। और आज ये समझ लो 6:30 बजे से मैं लगी हूँ इसी में, और सुबह से मैं मतलब ये गए हैं चाय वगैरह पी के चले गए थे, फिर उसके बाद मैं लग गई बाहर की, धो के साफ़ सफाई कराई थी सीढ़ियाँ वगैरह लेजम से, और टंकी में लेजम लगाई थी भरने के लिए, और साथ के साथ अंदर का झाड़ू वगैरह थोड़ी बहुत धरा उठाई रहती है, वो सामान वगैरह इधर से उधर। और 6:30 बजे से लग के ऐसे ही मतलब लगी हूँ काम में। और अभी इसकी पहले सफाई कर लूँ, जितनी मतलब ये किचन के हो जाएंगे डब्बे वगैरह, तो और उसकी बस सामने दिख रही है उसके, तो अलमारी सामान वगैरह बाद में साफ़ करूँगी।
और ये सारे पेपर जो पुराने पहले बिछे थे अलमारी में, इनको इकट्ठा करके रख दूँगी तो ये रद्दी में चले जाएंगे। रद्दी के लिए इकट्ठे करके रख दूँगी और इनमें तो अब दूसरे नए पेपर बिछाऊँगी। और मैंने साथ के साथ में क्या है ना, पूरे डब्बे वगैरह बाहर ही निकाल दिए। मानसी से बोल दिया था तो मानसी ने निकाल के रख दिए हैं। और अभी नल आ रहे हैं तो मैं अच्छे से इनको धो के साफ़ कर लूँगी। और पहले तो इस कचड़े को सबको भर के रख देती हूँ। और रैंक के अभी मुझे कपड़ा लेके गीले से कपड़े से बाल्टी में पानी ले जाके रैंक को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, पोंछ दूँगी। और ऊपर से जाले वगैरह सब साफ़ कर लिए मैंने, पूरे मतलब किचन के जाले वगैरह सब ले लिए। और ज़्यादातर जाले होते नहीं हैं, क्या है ना, रोज़ की रोज़ वही बोल रही हूँ मैं, रोज़ की रोज़ झाड़ू मतलब लगाती हूँ तो ऊपर से भी ले लेती हूँ तो ज़्यादा जाले नहीं लगते हैं। और नहीं, और रोज़ की रोज़ नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब जाले दिखने लगेंगे। तो अभी बस रैंक को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और फ्रिज की सफाई तो मेरी हो गई है, मतलब अच्छे से। मैंने पहले एक दिन दिखाया नहीं है वीडियो में, पूरी फ्रिज की सफाई कर ली थी, धो के पूरा मतलब क्लीन कर लिया, बिल्कुल एकदम साफ़ है, उसमें ज़्यादा वो नहीं है। तो उसी की सफाई नहीं करूँगी मैं। और अभी सारे पहले डब्बों को मैं साफ़ कर लेती हूँ। ले हम चल रही है अच्छे से। और इतनी जल्दी कर रही हूँ, इतनी जल्दी, फिर भी 9 बज चुके हैं। और अभी मुझे नहाऊंगी भी, क्योंकि अनुराग के लिए खाना बनाना है, उसका टाइम हो गया, कॉलेज जाएगा वो। और लेट हो गई, खाना नहीं बना तो और मतलब वो है, फिर इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और इनमें जो डब्बों में सामान निकलता जा रहा है, मैं निकाल के मानसी को देती जा रही हूँ। मैंने इसको एक साइड रख दे, बाद में जब डब्बे धुल जाएँ तब मैं भर दूँगी। और क्या है ना, इनका भी आने का टाइम हो गया है, ये भी आने वाले हैं तो खाना बनाना है मुझे। और मतलब कहते हैं ना, जब तक पुताई नहीं होती है तो जितनी भी चाहे सफाई कर लो पर दिखती नहीं है घर में, कितनी भी कर लो। अभी पुताई हो जाएगी तो फिर तो एकदम अच्छे से सफाई हो जाया करेगी। अभी तो वो रेत झड़ता रहता है, मतलब दीवारों से जितना तुम झाड़ू दीवारों में फिरोगे उसके साथ में रेत ही मतलब ज़्यादा आती है। तो बर्तनों में और अलमारियों में रेत ज़्यादा झड़ता रहता है, तो इसीलिए कितनी भी सफाई कर लो पर दिखती नहीं है सफाई। तो बस मैं पहले सारे डब्बों को खाली कर के एक एक से धो के जय श्री राधे आप सबको। और मैं नहा के फ्री हो गई हूँ, डब्बे वगैरह सारे धो के इधर लगा दिए हैं। अभी ये लगे सारे इधर ऊपर लगा रख दिए हैं, ऐसे ही रख दिए हैं। अभी क्या है ना, अभी पहुँचे नहीं है, ऐसे ही रख दिए हैं सारे डब्बे वगैरह। तो अभी शाम की टाइम या दोपहर में पहुँचूँगी। अभी खाने का टाइम हो गया है, खाना बनाना है। तो अनुराग की तो कोचिंग का टाइम हो गया था, वो चला गया, उसको पैसे दे दिए, पोहा वगैरह खा लेगा रास्ते में से। और ये आके अभी सो रहे हैं, ज़्यादा नहा लिए सो रहे हैं। अब मैं बस खाना बना लेती हूँ पहले। और खाने में सोच रही हूँ दाल बनाऊँगी, दाल चावल रोटी और रायता, साथ में दही रखा है तो रायता भी बना लूँ। तो पहले कट्टे में से दाल निकाल लूँ, क्योंकि दाल ख़त्म हो गई है डब्बों में, तो इसी में से निकालनी पड़ेगी। ये रखे सारे डब्बे ये। अब इनको शाम की टाइम या दोपहर देखूँगी, पेपर वगैरह बिछा के पूरे अच्छे से साफ़ करके कपड़े से पूरा, फिर इसमें राशन भरूँगी। पहले इसमें से दाल निकाल लेती हूँ। अभी कपड़े भी डालने गई हूँ मैं, कपड़े रखे हैं धुले हुए कुर्सी पे, बाद में जाऊँगी, पहले खाना बना लूँ। तो इसमें से मैं निकालती हूँ जब तक दाल बनाने के लिए। और ये निकाल ली मैंने, खड़ी मसूर बनाऊँगी, दाल खड़ी मसूर की। और चावल भी निकाल लिए हैं साथ में पन्नी। तो अभी पहले रख देती हूँ कुकर में लगा के। और इस ब्लॉग की मैं यहीं एडिंग करूँगी। आज के लिए बस इतना ही।